वेलकम बैक टू महारिविजन नीट 2023। आज अपन स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन। वन शॉट वीडियो है और पता है स्पीड रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करें, जरा ध्यान देंगे इधर। सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन थ्योरी जितना पढ़ना था पढ़ ले सर, उसका यूज जरा देखेंगे क्वेश्चन में PYQ के थ्रू, ठीक ना। हर क्वेश्चन में PYQ के थ्रू कंसेप्ट सीख लेंगे, क्लियर ना। जो अभी तक आ रहा है उसको जरा सीखेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, पता है आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखें जरा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इंडिकेटेड बाय द फोर्स टाइम ग्राफ दिया है और मान क्या रहा है, द चेंज इन मोमेंटम। अरे फॉर्मूला तो पता है कौन सा, dp/dt पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू f एक्सटर्नल के बराबर होगा। यानी मान क्या रहा है सर, मोमेंटम, यानी dp इक्वल टू f dt, हाँ या ना। और आपको पता है सर, मल्टीप्लाई में अगर दो ग्राफ जिनके बीच में दिया है अगर वो मल्टीप्लाई में रहते हैं तो हमको पता चल जाता है क्या सर, इंटीग्रेशन वाली टर्म होगी। और इंटीग्रेशन क्या दे देगा, एरिया कंसेप्ट लगेगा। एरिया कंसेप्ट से आपको जो एरिया आएगा वही आपको चेंजिंग मोमेंटम मिलेगा, पक्का ना। यानी एक काम करें, F और T में अगर ग्राफ दिया है तो हम एरिया निकाल लें, यानी इसका एरिया। और एक बात याद रखेंगे, चेंजिंग मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी साइन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ जरा बात कर लें, इसकी एरिया कितना होगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितना है 6। यानी सर बात करें 6 ऊपर वाले की, नीचे वाले की जरा बात करेंगे, ध्यान में सर रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जरा देखें 2 to 4, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी 2 और इसकी -3 दिया है तो अपन बात कर ले 3, तो कितना होगा सर -6। नीचे वाले का एरिया हो गया सर, एरिया तो 6 ही होगा सर, साइन शो करने के लिए निगेटिव या पॉजिटिव अपन -6 बोल रहे हैं। इसकी एरिया सर लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है 4 to 8 यानी 4, और इधर ध्यान देंगे 3, यानी इसकी एरिया को 4 into 3 कितना 12 हो गया। अब टोटल साइन के साथ ऐड कर दें, अरे 12 plus 6 18 और -6 यानी 12 हो गया, क्लियर है। 6 कैंसिल यानी 12 न्यूटन सेकंड। बात समझ में आ रही क्या, अरे हाँ। और एक और बात समझेंगे, डीपी एक्चुअल में है क्या, इंपल्स ही तो है। अरे चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं। इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p. If the same stone is dropped from the height 100% more than the previous height, कहने का मतलब कि 100% more than मतलब क्या, अगर मान लीजिए h हाइट है, h का 100% h ही होगा और उसमें ऐड कर देंगे कितना 2h। पहले h हाइट से गिरा, उसके बाद 2h हाइट से। तो अगर मान लीजिए h हाइट से गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बात कर लें, और मोमेंटम कितना होगा, अगर वेलोसिटी आ गई मास से मल्टीप्लाई की मोमेंटम आ गया, यानी p इक्वल टू mv, हाँ या ना। तो m दिया है, m मान लीजिए नहीं दिया है तो हम मान लिए m है। v कितना हो जाएगा, अगर हम ड्रॉप किए तो इनिशियल हमारी u कितनी हो गई 0, u 0 हो गई सर। यहाँ पे आते समय हम पता है आपको v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, अरे हाँ या ना, u 0 है क्योंकि ड्रॉप किए हैं। तो v कितनी हो जाएगी सर, h हाइट माना है तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। बात समझ में आ रही क्या, यानी v इक्वल टू √2gh। जब v इक्वल टू √2gh आ गई तो p हमारी कितना हो जाएगी सर, m इंटू √2gh। बात समझ में आ रही क्या, ये हमें बोल रहा है कि m इंटू √2gh की वैल्यू कितना है p। अब क्या कर रहे हैं, हाइट डबल कर दे रहे हैं, 100% मोर देन, यानी हाइट डबल हो गई। हाइट डबल हो गई तो क्या होगा, वेलोसिटी उस समय क्या आएगी सर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये हमारी u 0 है, ड्रॉप किए हैं, v कितनी हो जाएगी सर 2g, और h इस समय क्या है h डैश, इससे अच्छा h डैश बोल दें तो h कितना हो जाएगा, h डैश कितना 2h। बात समझ में आ रही है, यानी 4gh, v स्क्वायर इक्वल टू 4gh, यानी v इक्वल टू √4gh, क्लियर है। अब यहाँ देखिए जरा सर, एक बात तो है कि √2gh को आप v बोल रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो इसको 4gh को हम क्या बोल सकते हैं, इधर ध्यान देंगे सर 2 into 2gh, अरे हाँ है ना।
और 2gh इसको अगर छोड़ दिया जाए 2 को तो √2gh आपको पता है v और m से मल्टीप्लाई किया p, यानी √2 टाइम्स और हमें p डैश, तो p डैश हमारी कितना हो जाएगी, p डैश हमारी हो जाएगी √2 इंटू p, हाँ या ना। और इसी तरह हमारा चेंज कितने का हो जाएगा सर, p डैश माइनस p कितने का हो गया, अरे √2p माइनस p अपॉन, अगर हमें p डैश बाई p चाहिए तो क्या करें इंटू 100, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ या ना। तो कितने हो गई 1.41 माइनस 1 अपॉन p, एक्चुअल में कितना आएगी 0.41 इंटू 100 यानी 41%। बात समझ में आ रही है क्या, अरे हाँ 41%। फिर ये बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स दिया है आपको, एक्सेलरेशन दिया है, सबसे आसान क्वेश्चन है बराबर में, अरे आप लोग को रटा होता है एक बराबर में, तो क्या f दिया है आपको सर वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालने आता है क्या, जो भी कोफिशिएंट है उसका रूट अंडर में स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो कितना हुआ f कितना दिया सर 6 का स्क्वायर 36 हो गई, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो टोटल कितना सर 200 हो गई, 200 का रूट लिया कितना 10√2, अरे हाँ यार ना 10√2 आपको f दिया है, मास दिया, मास मांग रहा है, यानी सर 10√2 बाय एक्सेलरेशन a कितना हुआ 10√2 kg हो जाएगा, अरे हाँ यार ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन बोल रहा है sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of 5 mkg per second, the force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v meter per second। अब बात समझ, हमें फोर्स नेसेसरी टू कीप, फोर्स चाहिए हमें ना, तो आपने पढ़ा होगा क्या सर F बराबर dp बाई dt, और dp क्या होती है सर मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम dp है ना, तो m मोमेंटम को क्या बोलते हैं इधर देखें सर dp के जगह हम बोलते हैं क्या mv अपॉन dt, अरे हाँ यार ना। अब m हमारा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है सर, kg पर सेकंड, यूनिट को जरा देखेंगे m kg पर सेकंड, यानी दिया क्या है dm बाई dt, इसको बोल दें dm बाई dt प्लस में क्या हो जाएगा v dm बाई dt, और m अगर कांस्टेंट रहता तो हम क्या बोलते हैं m dv बाई dt बोलते हैं, अगर वेरिएबल है तो v इंटू dm बाई dt। बात समझ में आ रही है क्या, अरे तो v आपको दिया है कितनी वेलोसिटी v है, dm बाई dt कितनी है m, यानी mv हो जाएगी हमारी f एक्सटर्नल। बात समझे क्या, यूनिट से पता चलेगा कि क्या दिया है, ये एक्चुअल में kg पर सेकंड यानी dm बाई dt दिया है, तो हमारी कितनी हो जाएगी mv न्यूटन। क्लियर है, आगे बढ़िए, जरा इधर देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन जरा देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए रिजिड बॉल ऑफ मास m मास की बॉल थी, स्ट्राइक्स अ रिजिड बॉल एट 60 डिग्री एंड गेट्स 60 डिग्री, एंगल ध्यान से देखेंगे कहां से दी हुई है सर, हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल दिया है, क्लियर है ना। गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, यानी लॉस ऑफ स्पीड नहीं है, तो द वैल्यू ऑफ इंपल्स इंपार्टेड बाय द बॉल ऑन द बॉल विल बी, हमें चाहिए इंपल्स चाहिए, इंपल्स आपको पता है क्या होती है सर, चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स बोलते हैं, और आपने एक बात पढ़ी है dp बाई dt इक्वल टू फोर्स, यही तो इंपल्स चाहिए, चेंज इन मोमेंटम हमें चाहिए सर, चेंज इन मोमेंटम से काम हो जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम dp इक्वल टू m डेल v, क्लियर है सर। मास दिया है m, यानी डेल्टा v हम निकाल दे तो हमारी क्या आ जाएगी मोमेंटम आ जाएगी, क्लियर है। तो जरा देखेंगे, अब अगर ऐसे कोई बॉल आ रही है, यानी इसको जरा रिजॉल्व करेंगे इधर, उसके बाद ऐसे, क्लियर है ना, यानी अगर देखा जाए एक्चुअल में तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे, क्लियर है, अरे ऐसे जा रही, रिजॉल्व किए y एक्सिस में और x एक्सिस में ऐसे जा रही थी, क्लियर है ना, तो इधर कितनी आएगी सर, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इधर से क्या होगी v cos 60 डिग्री और इधर से v sin 60 डिग्री, क्लियर है, v sin 60 डिग्री। अब जरा देखेंगे जब टकराने के बाद जा रही होगी, टकराने के बाद जितने एंगल पे आई उतने एंगल से जा रही होगी सर, ऐसे जा रही है तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर x में और इधर y में, यानी y की डायरेक्शन सेम है क्या, अरे हाँ, तो जरा इधर देखेंगे v से ही जा रही है तो v इधर वाली कितनी सर v cos 60 डिग्री और इधर v sin 60 डिग्री। अब हमें डेल्टा v चाहिए ना, डेल्टा v चाहिए यानी सर वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ, तो इसको
एक्स वाई में लिख लें आई जे करके, और आसान होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं ऐसे अगर समझना चाहें तो भी सर सेम डायरेक्शन में होगा, और अगर माइनस करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो चेंज जीरो का हो जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे वैल्यू सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाती है। कैसे जरा इसको अगर देख लें, इसको लिख लें सर v sin 60 डिग्री, शुरू में कितनी थी v sin 60 डिग्री और v cos 60 डिग्री, ये किधर प्लस आई में, ये किधर अरे नीचे जा रही है माइनस आई में, v cos तो ऐसे लिख लें ना सर, डेल्टा v हमको चाहिए तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल कितना है जरा देखेंगे, v sin 60 डिग्री और इधर सर v sin 60 डिग्री किसमें j में, माइनस j में, नीचे जा रही है ना माइनस j में, माइनस j में। उसके बाद देखें ये कितनी हो जाएगी, अरे हाँ प्लस में v cos 60 डिग्री किसमें माइनस i में, क्लियर है। उसके बाद इनिशियल की जरा देखेंगे, इनिशियल कितना आया था v sin 60 यानी v sin 60 डिग्री सर माइनस करेंगे ओवरऑल v फाइनल माइनस v इनिशियल, माइनस v इनिशियल कितनी है v sin 60 डिग्री किसमें सर माइनस i में, माइनस i में कि माइनस j सर माइनस j तो जा रहा है माइनस j में। उसके बाद ध्यान दें इधर v cos 60 डिग्री प्लस i में, v cos 60 डिग्री प्लस i में इधर जा रही है i में। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे कभी गलती नहीं होगा, नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं सर ये कैंसिल हो गई अपोजिट डायरेक्शन में 2v cos 60 डिग्री हो गई, बात समझे क्या, इधर ध्यान दें तो सर v sin 60 डिग्री। अब देखिए माइनस j था सर, माइनस माइनस प्लस j, ये वाली चीजें कैंसिल हो गई, अरे ये जाएगा ब्रैकेट में प्लस हो गई, यहाँ v cos 60 डिग्री माइनस i में, अब यहाँ देखिए माइनस ये भी माइनस i में, यानी दोनों जुड़ गया, यानी एक्चुअल में हुआ कितना v 2v cos 60 डिग्री, यानी 2v cos 60 डिग्री, और 2v cos 60 की वैल्यू 1/2, 2v into 1/2 कितना होगा सर v तो आया, और v आया हमारा यानी डेल्टा v है सर, मास से मल्टीप्लाई करेंगे हम आएगा क्या mv, क्लियर है। अब इसी तरह a body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v and bounces back with the same velocity the impulse experienced by the body e। अब मान लीजिए body of mass normally कहने का मतलब ऐसे with a velocity v से bounces back मतलब फिर ऐसे चली गई v से ही with same velocity v से ही चली गई, हमें चाहिए impulse, impulse यानी change in momentum, change in momentum करने का मतलब सर mass into सर डेल्टा v, सर मास m है, डेल्टा v कैसे, अगर सेम ऐसे जा रही v सर हम i j के फॉर्म में लिखना आसानी से आता है, कैसे सर नीचे जा रही है ये ऊपर, अब इसको अगर हम फाइनल माइनस इनिशियल करते तो v माइनस, अब इसका माइनस j कर यानी प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 2v, यानी एक्चुअल में कितना हुआ 2mv, हाँ या ना कितना हुआ 2m, क्लियर है। हाँ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देगा, एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर विद वेलोसिटी दिया है आपको, सडनली ब्रेक्स इन टू पीसेज, रेशियो दिया है मासेस का 1:5 द स्मॉलर मास, इस वेलोसिटी से भैया फ्लाई करता है, उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ द लार्जर पीस, बात समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, मोमेंटम कंजर्व कराने का मतलब जरा ध्यान दें, पहले मान लीजिए मास कितना रहा होगा, जब रेशियो दिया है ना तो एक काम करेंगे सर दोनों को ऐड करके एक ऐसा मास ले लेंगे जो आसानी से हमें सर कैंसिल आउट हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे सर 1:5 है, यानी सर हम m की बात करें, एक m है दूसरा 5m, तो टोटल कितना हो गया 6m हो गया, अरे हाँ है ना। अब ये टूटा स्मॉल m में ऊपर से 5m में, समझेंगे। इसकी वेलोसिटी आपको दी है क्या, और दिया है ना स्मॉलर की ये वेलोसिटी दी है, लार्जर की वेलोसिटी नहीं पता है, हम मान लिए v डैश या फिर v ही मान लें, v मान लें, हमने मान लिया v। अब इसकी वेलोसिटी कितना है दिया हुआ है सर 20i प्लस 25j माइनस 12k, इसी वेलोसिटी से ये जा रहा था, बीच में ब्रेक किया, इसकी वेलोसिटी आपको दी है, इसकी वेलोसिटी चाहिए, यानी सर pi इक्वल टू pf यानी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो सर इधर देखें इसकी इनिशियल 6m इनटू इसकी दी है कितना 20i प्लस 25j प्लस 12k प्लस नहीं माइनस 12k, 25j माइनस 12k, अरे यही है। अब जरा ध्यान देंगे इतनी इक्वल टू कितना सर, इसकी मास इंटू वेलोसिटी, इसकी मास कितना m है इंटू सर m इंटू 100i
प्लस 35J प्लस 8K। क्लियर है? प्लस में सब इसकी मास इंटू वेलोसिटी सब 5mv। बात समझ में आ रही है? अब कैलकुलेशन है, जरा ध्यान देख लेंगे। सर एम नहीं लग रहा है, सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगी। 6 से मल्टीप्लाई किए सर 120i प्लस 150J माइनस 72K इक्वल टू कितना सर 100i प्लस 35J प्लस 8K प्लस 5G। यही है। अरे इधर आएगा सर 120 में 100 चला जाएगा, कितना बचा सर 20i। सर 35 इधर आएगा सर प्लस 115J, ये इधर 8 आएगा माइनस 80K इक्वल टू 5V। सर डिवाइड 5 से कर देंगे तो V आ जाएगी। सर V इक्वल टू सर 5 से डिवाइड कर दो, ये जितना है तो हमारी आंसर कितना आ जाएगा, जरा ध्यान देंगे। सर 5 से डिवाइड किया सर 4i, इसके बाद 5 से डिवाइड किया 23J, तो उसके बाद ये कितना से 16K का इक्वल टू V। अरे हाँ या ना, जरा ध्यान देंगे 4i प्लस 23J माइनस 16K, आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे। एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल, दो जो हैं वो राइट एंगल पे चले जाते हैं, ऐसे ध्यान देंगे। तो जरा द फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg मूव्स विद a स्पीड ऑफ 12 मीटर। पहला वाला जो है 1 kg का 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दूसरा क्या है जो 2 kg का है वो 8 मीटर पर सेकंड से। तो थर्ड वाले की अगर वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है तो उसकी मास कितनी रही होगी, जरा विजुअलाइज करेंगे। इधर ध्यान दें, 2 ऑफ देम राइट एंगल से जाता है, सर हम ऐसे ले लिए। क्लियर है? एक की वेलोसिटी कितनी है 12, मान लिया इसकी 12 मीटर पर सेकंड से, तो और इसकी मास कितनी है सर 1 kg दिया है। दूसरे की 2 kg, इसकी वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना? अब तीसरा जो जा रहा है थर्ड पार्ट लाइज ऑफ विद स्पीड 4 मीटर, तो इनकी जो रिजल्टेंट आएगा इनके बीच आएगा। अरे हाँ या ना, इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, वही मोमेंटम, नेट मोमेंटम की बात करेंगे तो इधर आएगा। अब इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सर मोमेंटम कंजर्व जितना इनिशियल रहा होगा उतना फाइनल आना चाहिए। इनिशियल में कुछ नहीं बोल रहा है तो हम सब 0 लेकर चलेंगे। क्लियर है? अरे हाँ, तो फिर बाद में सर इसको कैंसिल करने के लिए इधर लगाना पड़ेगा हमें मोमेंटम। अगर नेट इन दोनों के चलते अगर इधर आ रही है तीसरी वाली इधर जाएगी तभी तो हमारा मोमेंटम नेट 0 आएगा। क्लियर है? तो सर एक काम करो ना, इसकी वेलोसिटी आपको दी है सर 4 मीटर पर सेकंड, इसके मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मास मान लीजिए m है, तो सर इसकी मास इंटू वेलोसिटी, इसके मोमेंटम, इसका मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो इनका कितना आएगा सर 16, इसका 12। सर 12 और 16 का ले लें, कितना है 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो गया भैया बताएंगे 256 प्लस 144, कितना हो गया? अरे 400 के आसपास हुआ, 2 1 3 आसपास क्या सर एग्जैक्ट होगा सर 400, बाहर जाएगा तो 20 हो जाएगी। 20 अगर ये आई तो इधर 4m शुड बी इक्वल टू 20, यानी 4 कितना m 5 kg। क्लियर है? अरे हाँ या ना, सर मास 5 kg आएगा पक्का। कैसे समझे सर? एक काम करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कराने में थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि अगर दो परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो तीसरा उन दोनों का मोमेंटम जो आएगा उनके बीच के डायरेक्शन में आएगा किसी एंगल पे। अगर दोनों इक्वल रहते तो 45 पे आता, इक्वल दोनों नहीं है, किसी एंगल पे आएगा। वो किसके बराबर होना चाहिए? इसके मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखेंगे। उसी तरह पर्सन होल्डिंग अ राइफल, अच्छा क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे। मास ऑफ पर्सन राइफल 100 kg है, स्टैंड्स ऑन ए स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे उस पे ऐसे पड़ा हुआ है, अरे कोई राइफल चला रहा है, तो 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में 10 शॉट फायर करता है। ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम, एक बुलेट की मास है 10 ग्राम। मजर वेलोसिटी करने के बाद जिस स्पीड से गोली निकलती है उसको बोलते हैं क्या? मजर वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकंड, द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स exerted on the person are। जरा ध्यान देंगे इधर। सर फाइनल वेलोसिटी के लिए काम करो, अगर स्मूथ पे जरा इधर, अरे ऐसे मान लीजिए इससे कितना 800 मीटर पर सेकंड से गोली बाहर निकल रही है। क्लियर ना?
एक की मास है 10 ग्राम और 10 गोलियां 5 सेकंड में निकाल देता है। तो एक्चुअल में ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। तो जब भी आप फायर करते हैं तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है, पीछे आ रहे होंगे सर, एक फोर्स भी एग्जर्ट करेगा क्योंकि डीपी बाई डी टी एफ एक्सटर्नल, तो फोर्स एग्जर्ट करेगा पीछे। अब इसको रोकने के लिए कोई है क्या? कोई रोकने के लिए नहीं है सर, यहाँ स्मूथ है यानी सर पीछे जाएगा, यानी जितना आगे का होगा मोमेंटम उतना पीछे का होना चाहिए। अरे हाँ या ना? तो यार एक काम करें सर, मोमेंटम कंजर्व करा दें, पी आई इक्वल टू पी एफ, पी आई इक्वल टू पी एफ। तो इसको इसकी मास इंटू वेलोसिटी कितनी है सर? मास तो दिया 100 केजी, वेलोसिटी नहीं। तो एक काम करेंगे सर, गन का मास कितना है नहीं दिया है आपको, गन और राइफल दो, पर्सन और राइफल दोनों का दिया है, यानी राइफल की जो बात कर रहा है उसकी मास नहीं दिया है। और एक और बात समझेंगे, तो एक काम करेंगे सर, उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। कैसे समझ सर? इधर देखें, मास ऑफ बुलेट दिया है 10 ग्राम, इसकी नहीं कंबाइन करके अगर बोला है तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके आगे बढ़ेंगे। तो सर पी आई कितना है सर? मास इंटू जितना आगे जा रहा होगा वही पीछे उसको फोर्स लग रहा होगा, तो मास इंटू वेलोसिटी 100 इंटू वेलोसिटी नहीं पता है कितनी सर, वी डैश कितने से पीछे जाएगा नहीं पता, इक्वल टू देखें इधर सर 10 ग्राम और कितने 10 शॉट्स हैं, 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली, यानी 10 इंटू सर मास इंटू सर 10 ग्राम का है इंटू वेलोसिटी कितनी सर 800 मीटर पर सेकेंड। एक जो गलतियां आप लोग करेंगे सर, 10 ग्राम है इसको केजी में बदलना पड़ेगा क्योंकि इधर आप केजी ले रहे हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दें। अरे हाँ या ना? तो क्लियर है? अब इधर देखेंगे सर 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी सर, 80 इधर देखेंगे और इधर की सर अगर हम बात करें v डैश इक्वल टू 8/10 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड, यानी ये किस स्पीड से पीछे जाएगा? 0.8 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? अब आपको पता है सर, डायरेक्शन की बात करेगा, आगे अगर करेंगे तो ये जाएगा पीछे यानी माइनस में। क्लियर है? तो माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड। अब जरा एक और बात समझेंगे, एवरेज फोर्स निकालना चाहेगा तो एवरेज फोर्स के लिए आप क्या करते हो सर? डीपी बाई डी टी, किस पे? एक्सर्टेड ऑन द पर्सन, पर्सन पे कितना? तो सर जितनी आगे वेलोसिटी जिसकी गन की होगी वो पीछे आपको धक्का दे रहा होगा, पीछे धक्का देगा कितना? डीपी बाई डी टी इक्वल टू सर एफ एक्सटर्नल। अब डीपी आपको पता है सर, पर इतनी आपको वेलोसिटी आई है ना? क्लियर है? पहले तो जीरो रही होगी सर, एक काम कर, एम डेल्टा वी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, यही एवरेज फोर्स के बराबर हो जाएगा हमारा। तो एम डेल वी में जरा ध्यान देंगे, एम कितना है सर? सर 10 ग्राम और कितना है? 10 शॉट किया था ना 5 सेकेंड में, सर 10 इंटू वेलोसिटी किसकी लेंगे सर? मजल वेलोसिटी कितना है? 800 मीटर पर सेकेंड। तो जरा ध्यान में, 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम को सर केजी में बदलने 1000 आ गया। और टाइम कितना है? डीपी बाई डीटी चाहिए थे ना, टाइम कितना है? 5 सेकेंड सर, 5 सेकेंड इक्वल टू एफ एक्सटर्नल हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब जरा देखिए सर, एक जीरो ये भी कैंसिल, 5 से सर 80 कितना? 16, यानी एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 16 न्यूटन। बात समझ में आ रही क्या? यानी सर ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी कोई ऑप्शन इसका नहीं होगा। आंसर में क्या आ जाएगा? माइनस 0.8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी और फोर्स में कितना? 16 न्यूटन। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, एन एक्सप्लोजन रॉक इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट इतना दिस टू 1 केजी 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरा कितना? 8 मीटर। पिछले क्वेश्चन है, अरे हाँ दिया, इधर ध्यान देंगे, पिछला क्वेश्चन कहाँ गया? अरे यही वाला क्वेश्चन है ना, तीसरा वाले 4 मीटर पर सेकंड से गया था, वही पूछ रहा है कितना मास कितना आएगा उसका सर? 5 केजी आएगा। क्लियर है ना? सेम क्वेश्चन है 2009 वाला पीछे रिपीट हुआ है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा इधर ध्यान देंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल के लिए क्वेश्चन जरा समझेंगे। सर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा कब? जब आसपास के सारे फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी एफ नेट उस पे एफ नेट सर 0 कर दीजिए, इक्विलिब्रियम में पार्टिकल रहेगा। क्लियर है ना? अब जरा इधर देखेंगे, 3 फोर्सेज shown by triangle QR the velocity of the particle। अच्छा ऐसा नहीं रहेगा सर, ये इधर गया
सर नेट फोर्स तो इस पे 0 है, तो रिमेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी। रीजन क्या है सर, तीनों एक इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, यानी नेट फोर्स कितनी है हम बात करेंगे सर 0 हो जाएगी। अभी द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी आर shown in the figure to have resultant force only around the y direction, the magnitude of the minimum additional force needed is। अब हमें चाहिए क्या, मिनिमम एडिशनल फोर्स कितना लगा दें कि सारे के सारे फोर्स किधर लगे, y डायरेक्शन में। तो एक काम करो सर, x डायरेक्शन वाली फोर्स 0 कर दो, पक्का ना, यानी x डायरेक्शन में रहेगा ही नहीं, तो सारे के सारे y डायरेक्शन में ही तो रहेंगे, क्लियर है ना। यानी x डायरेक्शन के जो भी फोर्स हैं उनको प्लस x करके 0 कर दीजिए। कह रहे हैं ना कि मिनिमम एडिशनल फोर्स, सर हमें नहीं पता कितना फोर्स, हम मान लिए x ऐड कर दिए तो हमारी कितनी होगी, 0 होगी। तो x में हमें fx should be equal to 0। अब fx जरा इधर ध्यान दें सर, इसका रिजॉल्व करें सर, 4 cos 30 डिग्री आपको y में चला गया 4, और इधर कितना सर sin 30 डिग्री किधर आएगा, x में, उसको कैंसिल करने का काम करेंगे हम। तो इधर जरा ऐसे ध्यान देंगे, ये 2 न्यूटन इधर 4 न्यूटन, दोनों अगर काम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो सर नेट किधर जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगी, नेट इधर जाएगा सर, 4 में 2 कैंसिल हो गए, यानी 2 न्यूटन आगे काम कर रहा होगा। इधर देखें 1 न्यूटन सर, इसका अगर हम y कंपोनेंट लेंगे तो y की तरफ, x का x की तरफ, तो एक काम करें, इतना प्लस ये x में आएगा, इसका पार्ट जो x में आ रहा है, इसका x में आ रहा है, और प्लस कोई मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं फोर्स, उसको मान लीजिए f इक्वल टू 0, f की वैल्यू चाहिए हमें। बात समझ में आ रही है क्या सर, 2 कितना, 2 sin 30 डिग्री, 2 sin 30 डिग्री प्लस में 1 किधर, 1 cos 60 डिग्री, 1 cos 60 डिग्री प्लस हमें नहीं पता कितना ऐड कर रहे हैं, हम मान लिए f ऐड कर रहे हैं, should be equal to 0। 2 sin 30 डिग्री यानी 2 into 1/2 प्लस 1 into 1/2 प्लस f इक्वल टू 0। यानी सर इधर जरा ध्यान देंगे 1, सर इधर 1। अब एक काम करें, जरा इधर ध्यान दें, ये अगर इधर जा रहा है तो इधर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सर माइनस करना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ आपने, सर यहाँ माइनस आपको करना पड़ेगा, माइनस 1 into 1/2 कितना हुआ, 1 minus 1/2 कितना हुआ, अरे 0.5 प्लस f इक्वल टू 0, f इक्वल टू 0.5 न्यूटन। इधर प्लस करने समझे सर, 2 sin 30 डिग्री इधर जा रहा है, 1 cos 60 डिग्री इधर जा रहा है, यानी सर जस्ट अपोजिट में है, तो अपन रिजल्टेंट चाहिए ना, रिजल्टेंट यानी सर यहाँ माइनस कर लें, वही बेहतर होगा, क्लियर है। प्लस f इक्वल टू 0, तो यहाँ से कितना आ गया, 0.5 न्यूटन, क्लियर है। आगे जरा देखेंगे क्वेश्चन, कॉमन फोर्सेज इन मैकेनिक्स, which one of the following statement is incorrect? तो सर रोलिंग फ्रिक्शन is smaller than the sliding friction, बात सत्य भैया। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, आप बोलते हो ना सर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू n, क्लियर है। यानी सर लिमिटिंग वैल्यू, और एक और बात बोलते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। आगे देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, बात सत्य है। आगे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, कभी नहीं, क्यों, क्योंकि सर म्यू हमें चाहिए f इक्वल टू म्यू s इनटू n, अगर आपने बोला तो म्यू s इक्वल टू कितना हो जाएगा सर f बाई n, ये भी फोर्स नॉर्मल भी फोर्स दोनों डायमेंशन लेस हो जाएगी, और फोर्स का कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर हो गई। यानी सर ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट चाहिए ना। आगे देखेंगे प्लैंक विथ बॉक्स ऑन इट, सर ये प्लैंक ऐसे रखा पड़ा है, अब हमें चाहिए क्या, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक। एक हिंट है, आप समझेंगे म्यू एस जो होता है ग्रेटर देन म्यू के, बात एकदम दिमाग में रखेंगे। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे हट गए सर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये तो एक और देखें सर, बराबर तो हो नहीं सकता सर, म्यू एस हमें ज्यादा ही होती है म्यू के से, क्लियर है। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे हट गए। अभी इसके लिए अपन एक और हिंट है, जरा ध्यान देंगे सर, म्यू एक्स मैक्सिमम कितनी हो सकती है स्टैटिक फ्रिक्शन, सर इस एंगल के सर म्यू एस इक्वल टू tan थीटा, बात समझेंगे सर, tan थीटा कितना दिया है 30 डिग्री, यानी म्यू एस इक्वल टू, अरे कितना tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 यानी 1/1.7, ये ऊपर चला गया, अब
6 के अप्रोक्सीमेट में। क्लियर है? यानी सर 0.6 एंड 0.5। क्लियर हो? आगे बढ़िए। अब ब्लॉक ऑफ ए मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। अब एक बात समझेंगे, ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, इसका फिगर जरा बना कर देंगे। ये तो क्लियर हो गई ना, इसको हटा दें। अरे हाँ या ना, एक अच्छा एक काम करें, इससे एक मिनी बोर्ड ले लेते हैं। मिनी बोर्ड ले लें, मिनी बोर्ड आ रहा है भैया बड़े में। इससे अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और साइड में बनाते हैं। देखेंगे ए मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ऐसे हमने एक टेबल बनाया। देखेंगे एक मास m1 की इस पे टेबल पे पड़ी है, ठीक ना। ए लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इस पासेज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। अब मान लीजिए कैसे है, पुली ऐसे कनेक्टेड, यहाँ से ऐसे पड़ी है। कौन सी मास? m2। क्लियर है? m2 ऐसे सस्पेंडेड है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, इसके ये जो ब्लॉक ऐसे है, ब्लॉक और टेबल के बीच में कितना म्यू है, अरे इनके बीच में कितना म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब मान क्या रहा है, व्हेन द ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग, ए कौन सा, ये स्लाइड कर रहा है। क्यों भैया? ये खींचे रहा होगा नीचे, ये m2 है, ये m1 है। क्लियर है? m1 क्या है? स्लाइड कर रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब इसमें टेंशन कितना होगा, बात समझेंगे। इसमें टेंशन कितना होगा, तो टेंशन के लिए एक काम करें सर, इक्वेशन बना लें। कितना? अरे ये नीचे, मान लीजिए एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा होगा, तो ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा, एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा। m2g माइनस, सर इसमें भी टेंशन t होगा, m2g माइनस t इक्वल टू सर m2a। क्लियर है? a के लिए जरा बात करेंगे, t माइनस m1g लिख दें? नहीं, वहां पे भैया फ्रिक्शन है, यानी सर एक काम करो, आप फ्रिक्शनल फोर्स लिखेंगे। सर कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स? अब एक काम समझेंगे सर, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू n होता है, ना कि म्यू mg होता है। हाँ यहाँ दे रहा है n को सर mg मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेकिन कहीं हर जगह n mg नहीं होता है, कहीं सेंट्रीपिटल के बराबर भी होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ देखें, यहाँ पे जो नॉर्मल मिल रहा है वो mg के बराबर होगा, तो यहाँ बोल दें सर म्यू k इंटू m1g इक्वल टू कौन सा, m1। यहाँ से आपको क्या आ जाएगी, देखें जल्दी से, टी कैंसिल हो गई, m2 सर m2g माइनस म्यू के m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए आपको आ गया। अरे हाँ या ना, a इक्वल टू m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? ये आपको एक्सप्रेशन आ गया। चाहिए क्या आपको? टेंशन ना, टेंशन चाहिए यानी इसमें वैल्यू पुट कर दें। इस इक्वेशन में पहले और दूसरे में जरा देखें, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जरा ध्यान देंगे इधर। सर t इक्वल टू हो जाएगा आपको m1a प्लस म्यू के m1g। क्लियर है ना? सर m1 है, a कितना, सर ये वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है ना? प्लस में म्यू के m1g। क्लियर है? अब आगे जरा बढ़ेंगे सर, इसको एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दें, m1 m2g माइनस में म्यू के m1 स्क्वायर इंटू g, ये एलसीएम ले लिया हमने m1 प्लस m2। बात समझेंगे आसानी से। सर ये मल्टीप्लाई इससे होगा, म्यू के m1 स्क्वायर g प्लस में म्यू के m1 m2 इंटू जी। कोई कष्ट? अरे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ या ना? अब जरा देखेंगे, m1 m2g दोनों में कॉमन है। सर m1 m2g कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या इसमें? 1। इसमें क्या बचा? सर म्यू के बाई में m1 प्लस m2। क्लियर है ना? ये आपका आंसर हो जाएगा भैया, ध्यान देंगे। m1 m2 1 प्लस म्यू के किसमें है, इससे आप समझेंगे। 1 प्लस म्यू के सर, क्लियर है, यानी आंसर ए चला जाएगा। आगे बढ़िए, इधर देखेंगे
सर ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेज m1 m2 m3, तीनों मासेज देखें यहाँ बराबर में है। तो ऐसे में चाहिए क्या, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए सबसे सिंपल समझे तो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना है जरा ध्यान देंगे। सर ये नीचे जा रहा है, एक काम करो सर, इसको सिस्टम मान लो, दोनों साथ में है, दोनों साथ में आप मान लेने से आसान हो जाएगी कि ये नीचे जा रहा है तो ये इधर आ रहे हैं। इन दोनों के लिए आपको दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है सर, म्यू है। तो सर mg नेट पुलिंग फोर्स, ये अगर mg है, mg माइनस में ये दोनों को सिस्टम मान लिए, यानी m2 प्लस m3, और m2 m3 आपस में बराबर m है, यानी 2m हो जाएगी, यानी 2m सर म्यू है इंटू g, क्लियर, अपॉन टोटल मास कितना है सर m प्लस m यानी 3m हो गया। इधर ध्यान देंगे सर, एक काम करो ना, mg को कॉमन ले लीजिए, बचा क्या 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3m, कुछ कैंसिल हो रही है क्या, अरे हाँ या ना, यानी 1 माइनस 2 म्यू इंटू g अपॉन में 3, कहीं है g इंटू 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3, आंसर सी हो जाएगा। इधर the upper half of an inclined plane of inclination theta is perfectly smooth while lower half rough है। lower half rough है, ऊपर वाला स्मूथ है, यानी किसी ब्लॉक को ऐसे जरा ध्यान देंगे, ऐसे रखा है यहाँ पे, किसी ब्लॉक को आपने रखा, ब्लॉक सर स्क्वायर से अच्छा सर ब्लॉक बना है, ठीक है बना लिया, क्लियर है ना। अब ये नीचे जाएगा सर, नीचे जाएगा कहने का मतलब क्यों जाएगा सर, स्मूथ है, किसी एंगल थीटा पे नीचे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा सर जी साइन थीटा, हाँ या ना सर जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा। आधी तक तो आई तो ठीक है, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया होगा, अब वो वेलोसिटी अब फिर नीचे जाना चाहेगा, लेकिन रीजन क्या है, ये है रफ, आधी वाली रफ सरफेस है, यहाँ तक तो स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं थी, आगे तक रफ है, आगे तक रफ है तो क्या करें भैया, आगे तक रफ है तो एक काम कर सकते हैं सर जी साइन थीटा लगा रहा है ना, यहाँ पे म्यू लगा सकते हैं, हाँ या ना। तो सर यहाँ की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, यहाँ की एक्सेलरेशन कितनी है, जो चक्कर है एक्सेलरेशन का है, तो यहाँ के लिए एक्सेलरेशन आप लिखते हो ना जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये इसके लिए एक्सेलरेशन, इसके लिए जी साइन थीटा। अब जरा ध्यान देंगे, अब बोल रहा हाफ वाला चक्कर है, तो एक काम कर, हम मानना है सर L मानते तो L/2 करते हैं, हम 2L मान लें, मानना ये तो आसान चीजें माने ना सर, 2L पूरी लेंथ है, तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी L, इतनी लेंथ L, और आसान हो जाएगा सर v² माइनस u² इक्वल टू 2s, इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो जरा ध्यान देंगे इधर सर v, इसके लिए यहाँ पे v चाहिए हमें सर, यहाँ से जस्ट चला, यानी सर u इक्वल टू 0, सर u इक्वल टू 0, अगर हम स्मूथ वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर से चलना शुरू किया तो v यहाँ आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो v² इक्वल टू 2a कितना है एक्सेलरेशन g sin थीटा, और s डिस्टेंस कितना हमने माना है, टोटल 2l है तो इतनी आधा l हो जाएगी, यानी ऊपर के लिए v² इक्वल टू 2gl sin थीटा, क्लियर है ना, ये नंबर इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी v हो गई, अब वो नीचे जाएगी सर, किस वेलोसिटी से जाएगी सर, जिससे इस वेलोसिटी से जा रही है, जाते जाते अंत में क्या होगा, उसकी वेलोसिटी 0 होनी है, यानी इसकी अब इनिशियल, इसकी फाइनल, इसके लिए इनिशियल बन गई, ये इनिशियल अब नीचे जाते जाते 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो सर यही इक्वेशन उसके लिए बात करने, अब जरा याद है, लेकिन एक्सेलरेशन इसके लिए g sin थीटा था, इसके लिए एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा हो जाएगा, जरा ध्यान देंगे सर v² इक्वल टू, इधर ध्यान दें, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इसके लिए v कितना है फाइनल हो जाएगा, इसके लिए 0, u कितना है इसके लिए u, इसका v, तो v कितना था उसका 2gl sin थीटा, 2gl sin थीटा इक्वल टू 2a कितना है सर, इसका एक्सेलरेशन दूसरा हो जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, बात समझ रहे हैं क्या, इनटू s, s कितना है l है,
क्लियर है ना? जब L है तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ इधर देखेंगे जरा सर 2gl sin थीटा इक्वल टू 2 सर L इससे मल्टीप्लाई 2gl sin थीटा, हाँ या ना सर ये माइनस में है जरा ध्यान देंगे, माइनस यू 2gl sin थीटा माइनस में 2 म्यू जी एल कॉस थीटा, हाँ या ना? ये इधर पार्ट चला जाएगा, एक काम कर ये इधर पार्ट चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4gl sin थीटा माइनस में इधर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 4gl sin थीटा इक्वल टू 2 म्यू जी एल कॉस थीटा। इधर सॉल्व कर लें, अरे ऊपर वाला पार्ट हटाते हैं, इसको देखें सर माइनस 2gl sin थीटा इक्वल टू 2gl sin थीटा माइनस 2 म्यू जी एल cos थीटा। क्लियर है? ये इधर जाएगा, अरे इधर ध्यान दें, इसको आप करें एक काम करें, इसको इधर भेज दें 2 म्यू जी एल cos थीटा इक्वल टू सर इसको इधर भेज दें प्लस हो जाएगा 4gl sin थीटा। क्लियर है? कोई कष्ट सर? कुछ कैंसिल हो रहे हैं, 2gl कैंसिल हो रहे हैं, gl कैंसिल हो रहे हैं, यानी म्यू cos थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा। क्लियर है ना? अब इधर ध्यान दें सर sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा म्यू बाय 2, यानी म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा हो जाएगा। क्लियर? यानी म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा कहीं है क्या? म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, a conveyor belt is moving at a constant speed of 2 meter per second, a box is gently dropped on it, the conveyor belt, अरे आपने स्टेशन पे गए होंगे, बैग रखा होगा, अब आगे जाके अपना बैग ले लेते हैं, एक्चुअल में उसी की बात कर लें तो कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, अब बॉक्स इज कोई बॉक्स उस पे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, अरे ऐसे चलते गया, इस पे आपने ऐसा बॉक्स रखा, अब आगे बढ़ते जाएगा किस मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। अब इस बैग और कन्वेयर बेल्ट के बीच में म्यू कितना है 0.5, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल कितनी दूरी जाएगा, सब दूरी के लिए एक काम करें ना, डिस्टेंस के लिए अपन क्या करें, एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में सर v दिया है हमें, u सर उसके बाद a की बात कर लें, क्या a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हो आप सर फोर्स बाय मास, मास दिया है, अरे हाँ यार ना कुछ नहीं दिया क्या सर म्यू mg, एक काम करते हैं सर फोर्स बाय मास, अब फोर्स निकालना हमें पता है कितना सर, अगर कोई रखा पड़ा है उस पे तो नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा, और नॉर्मल किसके कुछ और फोर्स नहीं लग रहे तो mg के बराबर हो जाएगा, और n बराबर mg अगर हो गया तो आपको फ्रिक्शन कितना सर म्यू mg, अब आपको फ्रिक्शन बाय मास करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और फ्रिक्शन बाय मास करेंगे यानी a बाय m कर दिए तो म्यू mg बाय m, यानी mm कैंसिल, यानी एक्चुअल में एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू g, और म्यू कितना है आपको 0.5, g कितनी है, अरे g कितनी है बोले 10, तो म्यू g इधर ध्यान दें म्यू कितना 0.5, g कितनी 10, यानी एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड, a इक्वल टू 0.5 into 10 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया यहाँ से, तो एक्सेलरेशन आने के बाद एक काम कर सकते हैं हम ना इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, अब कितना जाएगा हमें नहीं पता, v स्क्वायर आपको पता है कितना सर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v अब जाके बॉक्स क्या है जाके रुकना है, उसको एक जगह जाके रुकेगा, यानी v जीरो होना है, यानी u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2s की बात कर लें। क्लियर? अब u कितना था आपका 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड करने का मतलब सर 2 का स्क्वायर के 4, सर 2 इंटू a कितना 5 इंटू s नहीं पता है, अब s चाहिए ना, s इक्वल टू सर 4/10 यानी 0.4 मीटर। क्लियर है? 0.4 मीटर, 0.4 मीटर कौन सा है भैया ऑप्शन, आंसर हो जाए। क्लियर है? अरे आगे बढ़ जाए पक्का, इधर ध्यान देंगे, सर्कुलर मोशन की जरा बात करेंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of hollow cylindrical
ड्राम ऑफ रेडियस 1 मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इनर वॉल। कहने का मतलब सर किस में रखा है, वर्टिकल में रखा है, वर्टिकल में रखा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब जरा ऐसे रखने, क्लियर है, एक सिलेंडर रखा पड़ा है, अब एक एक्सिस के अपने एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, क्लियर। अब ओमेगा से रोटेट कर रहा है, इसकी सर कुछ दिया है, रेडियस कितना दिया है, और ध्यान देने इधर 10 kg मास दिया था, रेडियस 1 मीटर, सर रेडियस 1 मीटर दिया है, कोई कष्ट नहीं। एक मास मान लीजिए कितनी की है सर, 10 kg, ऐसे ब्लॉक ऐसे रखा पड़ा है। इनर वॉल ऑफ इसके, ये बाहर आउटर है, ये इनर वॉल, इनर वॉल से सटा पड़ा है कौन सा, 10 kg का कोई ब्लॉक है, ठीक है, मान लिया सर 10 kg का है, तो सर नीचे जाना चाहेगा, नीचे जाना चाहेगा कितना से सर 10G से, 10G फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब अगर कुछ नहीं आप करेंगे तो नीचे चला आएगा, तो इसको सर फ्रिक्शनल फोर्स देना पड़ेगा, सर फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। और वो फ्रिक्शन कहां से मिल रहा होगा सर, इसको आप घुमा रहे हो ना, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा सर, वही तो नॉर्मल के बराबर होगा, और वही नॉर्मल आपको फ्रिक्शन, नॉर्मल से फ्रिक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इनटू एन, क्लियर है। और ये नॉर्मल हमने बोला था, हो सकता है फ्रिक्शन दे रहा, हो सकता है सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, या हो सकता है कोई और फोर्स के चलते मिल रही होगी, mg से, कहां से कहीं मिले, लेकिन नॉर्मल अलग अलग कंडीशन में अलग होंगी, क्लियर है ना। इसके लिए क्या है, सेंट्रीपिटल दे रहा है, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आपको पता है सर mv²/r भी बोलते हो, या फिर m ओमेगा स्क्वायर r भी बोलते हैं आप। तो यहाँ v तो नहीं, ओमेगा की बात कर रहे हैं ना, ओमेगा में कौन सा, ये फॉर्मूला यूज कर लें, यानी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू m ओमेगा स्क्वायर r, क्लियर है, अरे हाँ या ना। और वो फ्रिक्शनल फोर्स, अब बैलेंस करा लें, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए सर, इसके mg के बराबर होना चाहिए, 10G के बराबर, क्लियर है, यानी सर म्यू m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 10G के बराबर होगा, तभी तो हमारी बॉडी रुकी रहेगी। अगर ये ज्यादा होगा, ये फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी, कष्ट हो जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा बॉक्स, क्लियर है ना। तो सर म्यू दिया है, क्या दिया है ना भैया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1, सर 0.1 इनटू मास कितना 10 kg, ओमेगा स्क्वायर नहीं पता है, r 1 मीटर इक्वल टू 10, g की वैल्यू 10, अरे हाँ या ना। अब ये जरा कैंसिल हो गई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 10 बाई 0.1, ये पॉइंट कैंसिल हो 100, सर ओमेगा इक्वल टू रूट 100 बराबर 10 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, क्लियर है, अरे हाँ या ना। एक और इधर आगे क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ a string of length L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg on a smooth, जरा इधर फिगर देखेंगे, ऐसे दिया पड़ा है सर, ऐसे टेबल है। अब यहाँ पे मान लीजिए पेग कहने का मतलब सर, मान लीजिए कोई कि ऐसे इसमें लगा के ऐसे आप घुमा रहे हो इसको, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक ना, टेबल से सटी पड़ी है भैया। अब एक काम, जब आप ऐसे घुमा रहे हो उसको सर, इसमें टेंशन टी होगी, बात समझे क्या, और टेंशन को क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल दे रहा होगा, और वो इसमें और तो कोई फोर्स लग नहीं, स्मूथ है ना, स्मूथ है सर, फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, और स्मूथ तो कौन सा है की फोर्स है, टेंशन, टेंशन यानी बोल रहा है ना, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर विल बी रिप्रेजेंट इन द टेंशन, सिर्फ टेंशन ही तो है, और तो कोई फोर्स है नहीं, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़िए, जरा इधर देखेंगे, मैकेनिक्स की जरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। टू बॉडीज ऑफ मास m1, चाहिए क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, आपको पता है एक्सेलरेशन हमने बात करी है, एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, क्लियर है ना, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, यानी सर 6G नीचे खींच रहा होगा, 4G ऊपर जा रहा होगा, क्लियर सर, नीचे जाएगा ये ऊपर, तो सर मान लीजिए एक्सेलरेशन ये है, इसका एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स 6G माइनस 4G कितना हुआ 2G, नेट पुलिंग फोर्स 2G, अब भाई टोटल मास कितना 6 + 4 कितना हुआ 10 हो गया, फिर 2G/10 एक्चुअल में कितना हुआ G/5, कोई कास्ट। आगे इसको देखेंगे, इसका जरा फिगर बनाएंगे। A block of mass is placed on a smooth inclined wedge
सर स्मूथ है, नीचे जाना चाहेगा। द वेट इज गिवन एन एक्सेलरेशन a towards the right, the relation between a and theta for the block to remain stationary on the weight is, कितना चाहिए एक्सेलरेशन ताकि हमारी ये जो है ब्लॉक वो स्टेशनरी रहे। स्टेशनरी रहने का मतलब समझे सर फोर्सेज कैंसिल आउट होनी चाहिए, ऊपर के नीचे वाले कैंसिल करेगा, इधर वाले लेफ्ट राइट के कैंसिल करेगा। अब आप देखें एक्सेलरेशन दे रहा है ना, जब भी एक्सेलरेशन की बात होती है आप बोलते हो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है। रीजन क्या है सर, एक्सेलरेटेड फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। तो ऐसे केस में स्यूडो फोर्स का कांसेप्ट लगाना पड़ता है, हाँ या ना, क्योंकि हमें चाहिए जितने सारे आप बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वो किसमें, इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम के लिए सर एक्सेलरेशन आगे बढ़ रहा है तो हम स्यूडो के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन हम मानते हैं कि ऐसा हाइपोथेटिकल है, हम मानते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ए से आगे जा रही बॉडी तो कुछ ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। और किसके बराबर होता है सर, m into a के बराबर, जितना आगे a से जा रहा है। क्लियर है? तो इधर जरा ध्यान देंगे, फिगर थोड़ा सा क्लियर समझेंगे। सर एंगल थीटा है, अरे इधर देखेंगे, ये एंगल थीटा हो गया ना। अब इस पे ब्लॉक ऐसे पड़ी है, ठीक। अब ब्लॉक पड़ी है, मास m दिया है सर, ये जैसे मान लीजिए ये एंगल थीटा एक ऐसे बना दें, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसके सर परपेंडिकुलर एक नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे mg लग रही होगी, हाँ या ना। इतना तो सबको समझ में आता है, हाँ या ना। इतना समझ में आने के बाद करने का मतलब सब समझे सर। नॉर्मल सर ये वाली तो थीटा बना रही होगी, ये वाली एंगल कितना होगी, हाँ सर 90 माइनस थीटा हम बोलते हैं। सर ये पूरी इस सरफेस है, समझेंगे, इस सरफेस से नॉर्मल परपेंडिकुलर है, और ये वाली अगर एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल कितना सर 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये टोटल सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनना चाहिए। सर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? अरे 90 माइनस थीटा, तो एक काम करेंगे सर, ये अगर n इधर है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, n cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा, यानी इधर जाएगा तो n sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? और यही ऐसे जाएगा तो एक बात समझेंगे सर, ऐसे जा रहा है ऐसे n cos थीटा, हाँ या ना। अरे क्लियर है? एक काम करें, थोड़ा सा ऐसे बनाए इसको, n cos थीटा। क्लियर है? अब इधर n sin थीटा, इधर n cos थीटा। अब आप बोल रहे हैं कि इधर स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, वो किसके बराबर, ma के बराबर लग रहा होगा। तो सर बराबर इक्विलिब्रियम के लिए क्या सर, ऊपर वाला फोर्स नीचे के बराबर कर दें, लेफ्ट वाला राइट के बराबर कर दें। तो जरा ध्यान देंगे, ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, n sin थीटा, mg इक्वल टू कितना हो जाएगा, n cos थीटा। क्लियर है? सर डिवाइड कर दिए ना पहले और दूसरे को, n कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल, a by g इक्वल टू tan थीटा और a इक्वल टू g tan थीटा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? अरे इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? यानी a इक्वल टू g tan थीटा हो जाएगी। अब तीसरा लास्ट क्वेश्चन जरा याद रखेंगे। टू ब्लॉक्स A and B दिया है, connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in figure. The magnitudes of acceleration of A and B immediately after the string is cut. बात समझेंगे, स्प्रिंग को नहीं काट रहा है, किसको काट रहा है, स्प्रिंग इस धागे को काट रहा है। तो सर पहले काटने से पहले दो कंडीशन है, काटने से पहले और काटने के बाद। इधर ध्यान देंगे, काटने से पहले और काटने के बाद। काटने से पहले करने का मतलब क्या सर, पहले तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, बिफोर कटिंग। इधर एक बात समझेंगे, बिफोर, अरे बिफोर कटिंग। सर ये kx लग रहा होगा, अरे स्प्रिंग की, और ये सर 3m प्लस m दोनों के सिस्टम मान लें, यानी kx इक्वल टू 4mg रहा होगा सर, पहला कंडीशन। अब काटने के बाद आफ्टर कटिंग क्या हो जाएगी, जरा ध्यान देंगे सर। काटने के बाद इसको काट दिया तो ये वाला मास तो चुपचाप जी से जा रहा होगा, अरे नहीं मालूम तो ए जा रहा होगा, ma बराबर mg, हाँ या ना सर, mm कैंसिल, a इक्वल टू g।
यानी ये वाले तो मास जी से जा रहा होगा पक्का, कोई दिक्कत नहीं। इसकी क्या सर, अब kx आपको जो ही आप काटेंगे ये वाला ऊपर खींचना चाहेगा, ये वाला ऊपर kx से, क्लियर ना। और ये 3 mg नीचे लगा होगा, बात समझ में आ रही। यानी kx इक्वल टू 3 mg, हाँ या ना के। अब देखें हमें एक्सेलरेशन चाहिए ना, यानी kx माइनस, बात समझे, आफ्टर कटिंग kx माइनस 3 mg इक्वल टू, बात समझे, kx ऊपर नीचे 3 mg इक्वल टू ma, क्लियर है। kx की वैल्यू हमें पता है पहले कितनी थी, 4 mg, सर 4 mg माइनस 3 mg इक्वल टू ma। अब जरा ध्यान नहीं रहा, 4 mg सर mg बचा, mg इक्वल टू, इसकी मास किसकी आप ले रहे थे, 3m की, सर इसका 3m की मास आपको लेना पड़ेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे थे, 3m की, तो सर 3m a, क्लियर है, mm कैंसिल हो जाएगी, g/3 इक्वल टू a, अरे हाँ या ना, तो g/3 यानी इसकी कितनी आ गई एक्सेलरेशन, g/3 किसकी, 3m वाले की, और स्मॉल वाले की कितनी आ गई, g, क्लियर है। यानी ऊपर देखें क्या दिया है, 3m की g/3 और इसकी g, क्लियर है। ठीक है भैया, ये अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन रहे जो अपन इंपॉर्टेंट तरीके से रहे उसको अपन सॉल्व कर लिए, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।